आज तो एकदम आश्चर्य हो गया हम। इतना अच्छा बिल था। एक एक लाइन अगर आप पढ़ के देखो आपको समझ में आएगा कि ये बिल पहली बार बहुत सालों के लिए शायद ये इंतज़ार कर रहा था। शायद ये फार्मर्स हमारे देश के, अगर ये इनको 20 साल पहले ये मिल जाता तो शायद इसका उपयोग और भी अच्छे से, आज ऐसी हालत नहीं बनती। इतने साल स्वाधीन हो गए हमारे देश, आज भी फार्मर को लेकर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सोच के बहुत बुरा लगता है। आज भी यहाँ वहाँ कहे जाता है किसने सुसाइड किया। जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिन पहले सुसाइड हुआ है और पिछले 1-2 साल आलू के वजह से सुसाइड हुआ है। बहुत ज़्यादा आलू हो जाता है, बहुत ज़्यादा खेती हो जा रहा है आजकल। और जिस तरह से हम लोग फार्मर्स को बीज दे रहे हैं और किसान योजना से पैसा दे रहे हैं, तो वैसे ही वो लोग अच्छे से फसल उगा रहे हैं। अब उगाना और उसको बेचना, मार्केट मिलना, ये दोनों अलग चीज़ है। ये बिल से आज फार्मर के पास ऑप्शंस खाली हो गए। वो अगर अपने अपने राज्य के मंडी में बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। ऐसा नियम था अलग अलग राज्य में कि वो इस जिला की मंडी से जाके दूसरे जिला की मंडी में नहीं बेच सकेगा। तो ये बिल फार्मर को इतना ताकत देता है कि वो दूसरे जिला में भी बेच सकेगा, वो दूसरे राज्य में भी बेच सकेगा। तो इतना फायदेमंद बिल को कोई अपोज कर सकता है सिर्फ राजनीति के कारण और गंदा राजनीति के कारण, और उसके ऊपर से इस किस्म की मारामारी पार्लियामेंट के अंदर। मतलब जो हमने आज जो देखा ना, काश मैं नहीं, मुझे देखना होता। राज्यसभा टीवी का टेलीकास्ट अगर रोक दिया गया है तो शायद यही वजह हो सकती है कि इतना खराब किस्म का बर्ताव देश के जनता तक न पहुंचे। लेकिन मैं कहूँगी अगर रोक दिया गया है, हालांकि हम लोग तो अंदर थे, मैं नहीं जानती कि बाहर रोक दिया था कि नहीं। अगर ये बंद कर दिया था तो गलत है। इसको पूरा दिखाना चाहिए, किस तरह से बड़े कैमरे से अच्छे से दिखाना चाहिए किस तरह से वो लोगों ने हरिवंश जी के ऊपर आक्रमण करने गया। मुंह के ऊपर जाके वो रूल बुक फाड़ रहा है। रूल बुक फाड़ना तो खैर इन लोग की आदत है, कई बार मैंने देखा फेंकते हैं रूल बुक। इनके वो नेत्री जो है वो भी ऐसे करती रहती थी, और ये भी शायद ऐसे उन्हीं से शिक्षा मिला होगा, वो ठीक है, स्टाइल बन गया उनका। लेकिन आप माइक तोड़ दो, ऐसे मुड़ा मुड़ा के माइक तोड़ दिया। मतलब ये तो, मतलब मैं, बहुत सारे लोगों ने वहीं पे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि नहीं। मैं तो 4 साल की हूं, मैंने तो इतना गंदगी देखा नहीं है। सब आपस में बड़े जो सीनियर लोग हैं वो सारे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कभी किसी ने देखा भी नहीं, इतनी गंदगी किसी ने किया भी नहीं। इतना मतलब क्या उनका गलत तरीके से, मतलब फाइनली जो सिक्योरिटी है वो बचा रहे हैं हरिवंश जी को। और हरिवंश जी, मुझे लग रहा था कि हरिवंश जी में कितने धैर्य के साथ वो रुके रहे। तो वो तो देखने लायक था। कोई और अगर होता तो शायद हाथ चला लेता, पता नहीं मतलब कैसे हरिवंश जी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इतना अपमान, उनके आंखों से तो आग निकल रहा था, फिर भी वो चुप करके अपने आप को पकड़ के रखे थे। इतनी गंदगी, मतलब मुझे तो लगता है ये पूरे देशवासी ऐसे लोगों को जवाब दे। ये गलत डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो दूसरी बात है। वो आप पॉलिटिकली एक बिल को लेकर पॉलिटिकली मैदान में जाकर आंदोलन करते हो जब आपके पास और कुछ चारा नहीं रहता, कोई और प्रमाण करने का नहीं रहता है कि ये बिल गलत है। आप जानते हो बिल सही है। अगर उनको ये कुछ प्रमाण, अगर उनको ऐसा कुछ लगता था कि हमें इसके बारे में और भी बहुत सारे कुछ करने हैं, तो सारे के सारे वो डिवीजन मांग सकते थे। वो खुद ही जानते हैं एक दूसरे का साथ वो देंगे नहीं है। वो खुद ही जानते कि बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं।
ये बिल इतना पॉजिटिव बिल है कि ये बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक लाइन लेकर, एक वर्ड लेकर ये लोग इसके बारे में उठा नहीं सकते, बाहर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे इस बिल को लेकर। जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, एक एक शब्द झूठ बोल रहे हैं, मिथ्याचार कर रहे हैं। छी छी छी, बिल्कुल मतलब छी है। टीएमसी तो छी है ही, आज तो कांग्रेस ने भी दिखा दिया है कि मतलब इतना गंदे तरीके से छी है ये लोग। मैं थी वहां पे जब बोला गया था कि हमने घोड़ा पेश किया और आपने गधा के साथ कंपेयर किया। देखिए, अगर मैं वहाँ पे थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके लिए एक बिल जो है, एक आइन जो है देश के लिए प्रणयन किया जाता है, उनको वो एक घोड़ा, ये गधा, इस तरह के शब्द के साथ जुड़ते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी कि कोई भी जानवर के साथ इस तरह से मतलब ऐसे शब्द उनके बारे में निकालना भी सही नहीं है। घोड़ा भी कुछ कम उपयोगी नहीं है इस देश में, हमारे विश्व में, और न गधा। तो इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। और उसके ऊपर से वो एक बिल के, एक आइन के साथ इस तरह से गधा शब्द प्रयोग करते हैं। और उनके ये पुराने नेता लोग हैं, अभी समझ में आता है कि ये लोग थक गए हैं, कुछ जवाब नहीं मिलता देने के लिए, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल बातों को कहकर शायद कुछ लाइमलाइट और कुछ अपना एयर स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही होगा, पता नहीं ये लोग आईनी प्रक्रिया से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के हरकत, इस तरह से बर्ताव, माइक तोड़ना और उनके ऊपर जैसे उनको मारने जाना, ये फुटेज निकालकर इन पर केस करना चाहिए। ये तो केस होना चाहिए। मैं नहीं जानती इसके ऊपर क्या आइन है क्या नहीं है। ये डेमोक्रेसी के नाम से इस तरह के गंदा व्यवहार कोई पार्लियामेंट में करके निकल जाए, और पार्लियामेंट के रूल बुक जिनको आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनके तहत उल्टा सीधा बोल के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जनता को और भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है, मैं नहीं जानती क्या प्रोसीडियर है, क्या करेंगे लोग, लेकिन मुझे लगता है हमारे चेयरमैन साहब नायडू जी को इसके बारे में बहुत कड़क पदक्षेप उठाना चाहिए, बड़ा कड़क स्टेप उठाना चाहिए, और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी सज़ा होनी चाहिए। ये तो सच है, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे राज किए हैं। जैसे आप देखिए, वो पटेल जी की बात आप उठा रहे थे, ये सारे लोग इतने साल से भारत में राज करने के बाद भी अगर कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो के आप 2 पॉइंट उठा रहे हो, बाकी पॉइंट आप पहले ख़त्म करो, उसके बाद अब बात करो, तो मतलब यही हुआ ना कि वो इतने 48 इयर्स राज करने के बावजूद वो अपने मैनिफेस्टो के 10 पॉइंट भी कंप्लीट नहीं कर पाए। यही साबित होता ना, अगर वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो के और बाकी पॉइंट्स जो है वो आप पहले पूरी करके दिखाओ जनता को, उसके बाद अब 2 पॉइंट उठा के बोलो। वो 2 पॉइंट में क्या लिखा था? वो 2 पॉइंट में यही लिखा था कि एक्चुअली मार्केट ओपन कर देना चाहिए। 2010 साल से वो अलग अलग कमेटी के रिपोर्ट से आए हुए हैं, और उनके पार्लियामेंट के भी रिपोर्ट है, और उनके मैनिफेस्टो में भी है। तो जो 10 साल उससे पहले भी और 30 साल राज कर चुके हैं, उसके बावजूद अपने मैनिफेस्टो के आधे पॉइंट्स वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए जनता के पास, तो उनके लिए और क्या कहा जा सकता है? तो वो अपने आप को तो ऐसे मतलब क्या राजा सोच के बैठे थे, और ममता बनर्जी तो अपने आप को क्या सोचती है तो भगवान ही जाने। नहीं पता, कि मुझे नहीं लगा कि वो एमपी खोने के बाद इतनी बौखला सकती है, इतनी बुरी हालत कर सकती है। ये तो डराने के जो टैक्टिक्स है लोगों को, ये राज्य तक ठीक है। ये जो मार मार के हर दिन कुछ ना कुछ 2 ना 4 लोगों को मार के, जैसे आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हुआ है गांधी मूर्ति के वहां पे,
तो ये हर दिन जो कार्यकर्ता को मारे जा रहे हैं, हफ्ते में दो कार्यकर्ता को मारना, बीजेपी कार्यकर्ता को मारना, अगर ये करके आप डरा रहे हो, डराने की टैक्टिक्स जो आप कर रहे हो, ये टैक्टिक्स आपको लगा पार्लियामेंट में भी चल जाएगा? इतना आसान है? देशवासी क्या कुछ दिखता नहीं है देशवासी को? क्या उगेगा? 3 फसल उगेगा, 2 फसल उगेगा, क्या उगाएगा? वो पूरा चीज वो सब मिलके बैठ के तय करेगा। इन लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि आज के तारीख में इतना ज्यादा हमारे पास पिछले कुछ सालों से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसान के पास मार्केट नहीं है। किसान के पास जो मार्केट नहीं है, इसी वजह से हर एक राज्य में जाके क्या करना पड़ता? 2 बोरी बेचा, 1 ट्रक बेचा, उसके बाद बोला अभी तो नहीं देगा, अभी तो तुम फेंक दो, ले चले जाओ। अच्छा दादा ले चले जाएंगे, 1 टक्का नहीं तो 25 पैसा दे दो। ये जो उनके साथ मिडिल मैन लोग बार्गेन करते हैं, ये बार्गेन ये लोग कर नहीं पाएंगे। और ये मिडिल मैन कहाँ के होते हैं? मिडिल मैन होते हैं वो पार्टी के दलाल, पार्टी के जो लोग बीच में रह जाते हैं ना, उनको लगा के रखा जाता है। वो उनका खाना पीना उससे चलता रहता है। वो सरकार से भी थोड़ा सा उसका हाथ बना के चलता है, वहाँ से थोड़ा लिया और चाशी से थोड़ा लिया, उसी से उन लोगों का खाना पीना और फले फूलना बढ़ता था। आप मुझे बता दो, इतने बड़ी बड़ी भाषण ये लोग दे रहे हैं, इतने साल बाद भी, 70 साल स्वाधीन हो गया, इसके इतने साल बाद भी इन लोग को बोलना पड़ता है किसान के ऋण मुकुब करो। इतने साल भी बोलना पड़ता है इलेक्शन से पहले जाके, और इलेक्शन हो जाता है तो ऋण मुकुब क्या पूरा भूल गया। तो ये हर एक इलेक्शन से पहले उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लोगों को गलत फहमी में घुसाना है, यही इनका काम है, ये करते जा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं सब लोग पार्लियामेंट में भी कि एमएसपी का इसके साथ कहाँ संबंध है? एमएसपी सरकार तैयार करते हैं, एमएसपी के साथ इसका क्या? और भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा है कि अभी इस साल तो हमारा इलेक्शन नहीं है, हमको तो और 4 साल पूरे किसानों का सामना करना पड़ेगा ना। ये पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बचा के रखे तो किसानों ने, तो उनको मारना क्या? हम लोगों को खुद का मारना है? कोई क्यों मारेगा? जरूरत यही था कि समझो आज एक राज्य कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए सरकार ने, फूड पार्क बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों का पैसा का प्रबंध बना के रखा है। लेकिन अगर एक स्टेट करना नहीं चाहता तो आप स्टेट को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। आप स्टेट के हाथ में है एग्रीकल्चर, वो बोलेगा हम तो अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाएगा, हमारे पास अभी इंटरेस्ट नहीं है इसका। क्योंकि देखो, जितना आप गरीब लोगों को पैर के नीचे रख सकते हो, उतना ही इन लोगों का, पार्टियों का राज्य में फायदा होता है, क्योंकि राज्य के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, अगर कोई चाहता है, 4 आदमी मिलकर चाहता है कि हम लोग यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और कोल्ड चेन बनाएंगे, तो वहाँ पे एक्स कुछ बनाता है, वाई कुछ बनाता है, जेड कुछ बनाता है। तो वाई जो बना रहा है, एक्स वाई जेड तीनों जो बना रहे हैं, उसको हम एक कोल्ड चेन में लेके उसके साथ एक साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसका क्वालिटी चेक करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि कौन सा ये देते ना पेस्टिसाइड्स देते हैं, वो कौन सा कितना पेस्टिसाइड्स देना है, उसके ट्रेनिंग वगैरह, पेस्टिसाइड्स कम ना ज़्यादा ना हो जाए, उनको जितना हो सके वो लोग अच्छे से उनको ऑर्गेनिक देंगे ताकि एक्सपोर्ट अच्छा होगा। अब ये भी बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो लोकल मार्केट मर जाएगा। आज के तारीख में लोकल मार्केट के पास इतना सब्जी है, पश्चिम बंगाल की घटना देख लो, बोरी बोरी आलू, ट्रक ट्रक आलू पिछले 2 साल पहले फेंकना पड़ा। आलू चाषी स्वीसाइड कर रहे थे, ट्रक ट्रक आलू फेंकना पड़ा। तो ये क्या झूठ बोले जा रहे हैं लोग। देखिए, ये एक बहुत बहुत अच्छा बिल है, और सच कहा है मोदी जी ने कि जनता को समझ है। किसी एक अपोजिशन नेता ने भी कहा है कि जनता समझते हैं, उनको मत भड़काइए, खामखा
उल्टा सीधा भड़का के आप अगर फार्मर्स का क्षति करेंगे तो देश के सारे लोगों का ही ट्रबल है, सिर्फ आपका हमारा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये फार्मर्स ही हैं जो लॉकडाउन में यही सभी को यही बचा के रखा। आज हम खाते एक निवाला तो उन्हीं की बदौलत खाते हैं। तो ये उनको खामखा गुमराह करके, उनको खामखा टेंशन करके, उनको डरा के, उनको परेशान करके कोई ऐसा घटना न घटाए, ऐसा कुछ ना करें ताकि लोग डरे और लोग एक्चुअली हाँ मतलब गलत फहमी में आ जाए और परेशान हो जाए। राजनीति कितने साल तक परेशान करने के लिए करेंगे? कुछ तो पीस के लिए भी करेंगे राजनीति। देखो आप इस बिल में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी के साथ जो भी आप कोई भी स्टार्टअप वाले आएंगे या कोई बिजनेस वाले आएंगे जो इसके साथ एक, जैसे हम लोगों ने भी, मेरे दोस्त लोगों ने भी ज़मीन लिया है, यू नो, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू फार्मिंग, बिकॉज यही एक चीज़ है जो हमारे देश में आज के तारीख में बहुत सालों से जो संपद था, वो संपद ऐसे आधे फेंके जाते थे, वेस्ट होते थे, वो आज होगा नहीं। और ऐसा खूबसूरत चीज़ है, अगर आप किसी की जब भी किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी स्टार्टअप के साथ आप इसको जोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है, आपको 3 दिन में पैसा देना पड़ेगा उनको और सामान उसी वक्त उठाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सामान, मतलब कितने फार्मर्स के लिए एक एक शब्द आप बिल पढ़ोगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। एक एक शब्द फार्मर के सुविधा के लिए, जैसे आपका प्रोड्यूस हो गया, आपका प्रोड्यूस हो गया, बना लिया आपने, उसके बाद आपने उठा लिया, उठाने का वक्त आ गया, है ना, तब जो खरीदने वाला है वो उसको पचा नहीं सकता, वेस्ट नहीं जाने दे सकता, सामान उठाना पड़ेगा, 3 दिन में आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। इतने मतलब विद इन 3 वर्किंग डेज, मतलब किस तरह से फार्मर की मतलब ताकत बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो, ये पश्चिम बंगाल में हर बार इतने सारे आलू बिल्कुल खत्म हो जाते, झारखंड में गुस्सा करती है तो आलू नहीं भेजती, ठीक है, भेजना बंद कर देती है, मतलब बिक्री करना बंद कर देती है। वो सरकार की तरफ से करेगी ताकि सरकार प्राइस कंट्रोल कर सके। सरकार प्राइस कंट्रोल करेगी, सरकार प्राइस बढ़ाएगी, कमाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो बीच में दलाल है, बिचौलिए, वो लोग खाते जाएंगे, यही मज़ा वो उठाते जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में अगर हर साल इतना वेस्ट जाता है तो एटलीस्ट 10 खास पोटैटो चिप्स के कंपनी होनी चाहिए थी कि नहीं, होने चाहिए थी कि नहीं? तो वैल्यू एडिशन कहाँ हो रहा है? अभी तो विदेशी चिप्स वाले ही दुकान दुकान में घूमते रहते। 10 बड़े कंपनी हो जानी चाहिए थी या 50 बड़े कंपनी हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं करते? क्यों हमारे पास कोल्ड फूड नहीं मिलता? होना चाहिए, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलनी चाहिए, बहुत सारी कुछ होगा, इससे होगा।